हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के क्लास में हम जो है इंग्लिश चैप्टर मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से लगभग जो है ना 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष होते हैं। और ये चैप्टर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इस लेक्चर के बाद जो है कोई सा भी वीडियो देखने की आपको कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मैं हिंदी लिख करके बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। यदि फिर भी नहीं समझते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है और मैं आपके लिए क्या और इम्प्रूव करूं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट मतलब मैकियावेली बिल्ली का नाम है। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी। यहाँ पे लिख देता हूँ रहस्यमयी मतलब रहस्य वाला। मैकियावेली द कैट मतलब होता है बिल्ली। मैकियावेली जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है ना जी। उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और कहता है यहाँ पे चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। कहता है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। कंपोज्ड मतलब होता है लिखा है, मतलब किसने लिखा है। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट चैप्टर किसने लिखा है। ये पोएम मतलब होता है कविता, किसने लिखा है। तो इसके लेखक का नाम है टी.एस. इलियट। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। आप इसका जवाब यहाँ पे मिला सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है टी.एस. इलियट was born in the year। T.S. Eliot was born। was मतलब होता है जन्म, was मतलब था, मतलब T.S. Eliot का born मतलब जन्म, ईयर मतलब होता है वर्ष। किस वर्ष हुआ था T.S. Eliot का जन्म जो है, किस वर्ष हुआ था। इसका जन्म जो है इनका जन्म 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1888 बिल्कुल सही जवाब है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। आप कहता है टी एस इलियट डाइड इन द ईयर। डाइड मतलब होता है मृत्यु। अब टी.एस. इलियट का जो है वे मृत्यु किस वर्ष हुआ था, ईयर किस ईयर में हुआ था। तो टी.एस. इलियट का जो है मृत्यु ये हुआ था 1965 में। 1965 में याद रखिएगा, 1965 में। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए इसको पढ़ते हैं। कहता है मैकियावेली इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मतलब मैकियावेली इज मतलब है द डैश। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब ये लंदन की पुलिस को, लंदन की पुलिस को बोला जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है लंदन की पुलिस को बोला जाता है। तो मैकियावेली लंदन की पुलिस के लिए क्या है, तो भाई क्या है, बफलमेंट है। बफलमेंट मतलब होता है परेशानी का विषय, यानी चिंता का विषय। यानी बफलमेंट मतलब होता है चिंता। मतलब ये जो मैकियावेली है ये लंदन के पुलिस वालों के लिए जो है ना बहुत ही परेशानी का विषय बन गया, क्योंकि ये बहुत ही बदमाश है। और ये जो है ना मतलब दूध, कभी किचन से दूध तो कभी वगैरह वगैरह बहुत कुछ चोरी कर लेती है और सबूत नहीं छोड़ती है। मैंने चैप्टर के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी आप यहाँ ऑब्जेक्टिव को लेकर के समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, पूरा चैप्टर तो नहीं आता मेरी जान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो है इज मतलब है, पोएम मतलब होता है कविता। मतलब मैकियावेली द मिस्ट्री कैट किस प्रकार का कविता है, ह्यूमरियस है, डेडिकेटिक है या सिंबॉलिक है, नन ऑफ दीज। तो ये जो है ना ह्यूमरियस वाला पोएम है। तो ये ह्यूमरियस वाला पोएम है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है रस वाला, मज़ेदार कविता, मज़ेदार
मज़ेदार या रस वाला, याद रखिएगा। ह्यूमिरियस मतलब होता है मज़ेदार कविता है। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, सच में मज़ा आता है। जब हम लोग पढ़े थे ना तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है ना जी। आप लोग पढ़े भी होंगे। यदि आप पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जल्द ही वीडियो आ जाएंगी। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमिरस वाला पोएम। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मैकियावेली इज कॉल्ड, मैकियावेली को कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है। कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है, कहा जाता है। तो मैकियावेली को क्या कहा जाता है? हिडन पॉव कहा जाता है, हिडन पॉव। याद रखिएगा, मैकियावेली को हिडन पॉव कहा जाता है, मतलब छुपा रुस्तम कहा जाता है। हिडन पॉव मतलब होता है छुपा रुस्तम, मतलब ये बहुत कुछ करता है, बहुत क्राइम करता है, लेकिन पता कुछ भी नहीं चलने देता है, सबूत कुछ का भी नहीं छोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड में ऊपर बताया हूँ कि लिखा है। तो वेस्टलैंड चैप्टर जो है ये किसने लिखा है? वेस्टलैंड चैप्टर किसने लिखा है? तो इसके लेखक का नाम टी.एस. इलियट है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वेस्टलैंड इसको किसने लिखा है। तो इसके लेखक का नाम टी.एस. इलियट है। ये देखिए 2020 में, 20 में, 19 में कई बार आ चुका है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है डैश डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब डैश को मास्टर कहा जाता है, मतलब उस्ताद कहा जाता है क्रिमिनल का। क्रिमिनल का सबसे बड़ा हीरो कौन है? तो मैकियावेली जो है क्रिमिनल का सबसे बड़ा मास्टर है, हीरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है मैंगोजरी एंड ग्रिडल बॉन आर आल्सो, मैंगोजरी एंड ग्रिडल बॉन क्या है? ये कैट्स है, ये कैट्स मतलब ये बिल्ली की ही प्रजाति है, मैंगोजरी और ग्रिडल बॉन। मैंगोजरी और ग्रिडल बॉन जो है ये बिल्ली की ही प्रजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है मैकियावेली इज द सेटलमेंट, मैकियावेली जो है सेटलमेंट है कहाँ पे? यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेटलमेंट मतलब होता है समझौता। सही से पहले समझिएगा, समझौता। तो मैकियावेली समझौता किसको लेकर के नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉट यार्ड को लेकर के, स्कॉटलैंड यार्ड को लेकर के कोई समझौता इसके पास नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2018 के पेपर में पूछा गया है। अब देखिए मैकियावेली इज एन, मैकियावेली एक क्या है? आउट लॉ है। यस, आउट लॉ है। ये नियम के बाहर काम करता है, ये नियम के बाहर काम करता है। आउट लॉ मतलब होता है नियम के बाहर काम करता है, ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैकियावेली इज फुल ऑफ, मैकियावेली क्या है, किस चीज़ से फुल है? तो डैसिटफुलनेस से है। डैसिटफुलनेस, ये धोखाधड़ी से भरा पड़ा है। डैसिटफुलनेस मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से ये भरा पड़ा है भाई, इस पे विश्वास नहीं कर सकते हो। मैकियावेली इस चीज़ से फुल है, भरा हुआ है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को कहता है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, ब्रोकन मतलब तोड़ता, वह तोड़ता है, वह क्या करता है? एवरी मतलब प्रत्येक ह्यूमन लॉ, प्रत्येक मनुष्य के कानून को वह तोड़ता है। कौन तोड़ता है? तो मैकियावेली, यानी मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये लाइन लिया गया है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहता है टी.एस. इलियट बिलोंग्स डैश सेंचुरी, टी.एस. इलियट जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, 20th सेंचुरी। आंसर याद रखिएगा 20th सेंचुरी। ओके जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहता है टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड, इलियट को जो है अवार्ड दिया गया था, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, साहित्य मतलब टी.एस. इलियट को साहित्य को लेकर के नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में। याद रखिएगा 1948 में टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप मिला सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अकॉर्डिंग टू इलियट मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? टी.एस. इलियट के अनुसार मैकियावेली है, इज मतलब होता है मैकियावेली है डैश ऑफ क्राइम। तो भाई नेपोलियन ऑफ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन ऑफ क्राइम। इसको क्राइम का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा मैकियावेली को क्राइम का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है इलियट वॉज अ डैश। टी.एस. इलियट वॉज क्या है? तो पोएट है, वर्ड्स ड्रामाटिस्ट है, क्रिटिक है। भाई यहाँ पे सही से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये पोएट मतलब कवि भी हैं, वर्ड्स ड्रामाटिस्ट, वर्ड्स मतलब होता है पद नाटककार, ये पद नाटककार भी हैं। क्रिटिक, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, आलोचक मतलब ये आलोचक हैं। पद नाटककार भी हैं, पद नाटककार भी हैं। पोएट, कवि हैं, ये सभी है। टी.एस. इलियट सभी हैं, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कहता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये जो चैप्टर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, जो चैप्टर आपकी क्लास में शामिल किया गया है, मतलब लाया गया है, ये कहाँ से? टेकन मतलब होता है लाना, कहाँ से लिया गया है? तो इसका याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम हो जाएगा ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑल पोएम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर आप 19 को देख सकते हैं। कहता है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मतलब ऑफ विदेशी दफ्तर होता है, फाइंड अ ट्रेटरी गोन एस्ट्रे इज रिटेन फ्रॉम। इस रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है? इस 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार? टी.एस. इलियट के अनुसार मैकियावेली इज अ डैश, क्या है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, मास्टर ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल का ये मास्टर है जी। तो इसका 20 का आंसर आप देख सकते हैं, 20 का आंसर हो जाएगा अच्छा ऑर्डिनरी ऑफ क्रिमिनल। तो इसका 20 का आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल सही है। आप मिला सकते हैं, ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए कहता है हु फाइंड्स मैकियावेली लेजी एंड हाफ अस्लीप। हु मतलब होता है कौन, फाइंड्स मतलब खोजता है, कौन खोजता है मैकियावेली को, लेजी मतलब वो लेजी है, एंड हाफ अस्लीप अर्ध निंद्रा में। हाफ अस्लीप मतलब होता है अर्ध निंद्रा, अर्ध निंद्रा मतलब होता है आधे सोए हुए। तो टी.एस. इलियट इसको पोएट खुद खोजते हैं, पोएट खोजते हैं कि मैकियावेली आधी सोई हुई है। हाफ अस्लीप का याद रखिएगा आधा नींद, आधा नींद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है मेरी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं। कहता है मैकियावेली डिसअपेयर्स फ्रॉम द पैलेस थीफ बिफोर द रिच देयर। मतलब मैकियावेली जो है यहाँ पे सही से समझना है आपको क्वेश्चन। डिसअपेयर्स मतलब होता है गायब होना, डिसअपेयर मतलब होता है गायब हो जाना। मैकियावेली गायब हो जाता है फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? पैलेस मतलब उस स्थान से। थीफ मतलब थीफ नहीं होगा, ये थेफ्ट होगा, थेफ्ट बिफोर डैश रीच, किसके पहुंचने से पहले मैकियावेली गायब हो जाता है? पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले मैकियावेली जो है वो गायब हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और व्हेन द मिल्क, और जब, व्हेन मतलब होता है और जब द मिल्क इज मिसिंग, दूध गायब हो,
द अनदर पैक्स बिन शिफ्टेड, और कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई हो। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। मिल्क की बात है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द ब्रो इज डीपली लॉइन थॉट हुज ब्रो इज पोस्ट टॉकिंग अबाउट। मतलब यहाँ पे कहता है उसका जो ब्रो मतलब आईब्रो नहीं होता है, उसका जो है डीपली थॉट में मतलब गहरे विचार में उसका हुआ होता है। तो ये कहाँ से किसका होता है? मैकेविटी का। याद रखिएगा मैकेविटी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है मैकेविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ। मैकेविटी तोड़ता है प्रत्येक मनुष्य के कानून को। इवन ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, मतलब मनुष्य मैकेविटी जो है मनुष्य के प्रत्येक कानून को तोड़ता है। और साथ ही क्या करता है वो किसके मतलब नियम को तोड़ता है? तो याद रखिएगा ग्रेविटी के नियम यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। मैकेविटी स्वेज मतलब होता है हिलाना। मैकेविटी हिलाता है हीज हेड लाइक, मतलब अपना हेड अपना सर जो हिलाता है वो किसके जैसा हिलाता है? तो स्नेक के जैसा हिलाता है। मैकेविटी जो है अपना सर जो है स्नेक के जैसा हिलाता है। आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। कहता है मैकेविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। अब यहाँ पे डिप्रेविटी का मतलब होता है भ्रष्टता। भ्रष्टता का इसे क्या कहा जाता है? मॉन्स्टर यानी राक्षस कहा जाता है। भ्रष्टता का इसको जो है राक्षस कहा जाता है। मैकेविटी को भ्रष्टता का राक्षस कहा जाता है। इसका आंसर आप मिला सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है मैकेविटी इज सेड टू बी अ डैश फ्लाइंग शेप। मैकेविटी जो है किस शेप का है? फाइंड शेप का है। फाइंड शेप मतलब होता है बिल्ली के आकार वाला प्रजाति, बिल्ली के आकार का है, बिल्ली के समान है, फ्लाइंड शेप का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं द इमेजेस एंड प्राइसेस डैश रन थॉट बोथ स्टेंजास। मतलब ये चर्चा जो है किसकी की गई है इस स्टेंजा में? मतलब ये जो चैप्टर में किसकी मतलब चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड यानी इंग्लैंड की बात हो रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता है हु इज स्कॉटलैंड यार्ड। मैंने ऊपर में ही आपको बताया था स्कॉटलैंड यार्ड जो है क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है जी? तो ये है हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। ये हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस है। लंदन पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 31 शायद लास्ट होगा ये क्वेश्चन। मैकेविटी इज अ डैश कैट। मैकेविटी कैसा कैट है? ब्लैक, वाइट, जिंजर, टैबी। तो ये जिंजर कैट है, अदरक के जैसा बिल्ली है जी। ये अदरक के जैसा बिल्ली है। आप इसका आंसर मिला सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं बचा आपका। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया। मैं लिख देता हूँ जी, फिनिश हो गया आपका चैप्टर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो ना तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा सा शेयर भी करिएगा दोस्तों के पास, ताकि उनको भी फ्री में सही से वो पढ़ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और पूरा मतलब वीडियो सही से देखिएगा। नमस्कार।